दुनिया की अगर रिसर्च नहीं कर सकते, इतनी इल्म तुम्हारे पास में नहीं है, इतनी काबिलियत साइंस तुम्हारे पास में नहीं है कि तुम दुनिया के बारे में तहकीक कर सको। अल्लाह ने कहा तुम खुद अपने बारे में सोचो कि अल्लाह ने हमारे वजूद को, हमारी जिस्म की किस अंदाज से तख्लीक की, जिसकी मिसाल दुनिया के अंदर मिल ही नहीं सकती। इसलिए इस कायनात के अंदर मुख्तसर वक्त कम रहता है, इसलिए तफसील से नहीं बता। खुलासा ये है कि आदमी अगर बन जाए तो दुनिया बन जाए। एक क्लास के अंदर एक उस्ताद ने एक बहुत बड़ा कागज़ था उनके पास, उसको फाड़ दिया, 1 2 3 4 8 10 टुकड़े कर दिए, वो भी नीचे रख दिया और एक तालिब इल्म स्टूडेंट से कहा इसको जोड़ो। अब वो बड़ा परेशान, क्या अल्लाह कैसे जोड़ो, इसमें है क्या, बताया नहीं हज़रत ने किसमें क्या है। इस तस्वीर में तस्वीर थी वो, इसमें क्या किस चीज़ की तस्वीर ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया इसको जोड़ो और फटने से पहले जिस हालत में था वैसे इसको हो जाने। अब लड़का सोचता रहा क्या अल्लाह क्या करूं। तो अब उस्ताद ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। तो उसने बिस्मिल्लाह करके एक कागज़ का टुकड़ा उठा, उसमें आँख थी, उससे तसल्ली हो गई कि अब जॉइंट हो सकता है कि जब एक आँख है तो दूसरी भी होगी, और आँख है तो उसमें नाक भी होगी, फिर कान भी होगा, फिर और दूसरा ये चीज़ें होगी। बहरहाल इसी अंदाज से फिर उठाता रहा, बनाता रहा। तमाम कागज़ के टुकड़े जब जैसा हजरत ने फरमाया था वैसे पूरे हो गए तो देखा वो उसमें आदमी की तस्वीर और उसके पीछे पूरी दुनिया की तस्वीर थी। कागज़ के टुकड़े बनने के बाद में जो सामने चीज़ आई वो ये कि इंसान की तस्वीर थी और उसके पीछे पूरी दुनिया की तस्वीर थी। तो हजरत ने पूछा, बच्चे तूने मेहनत करके कागज़ तो सही जोड़ लिए, कुछ समझ में आया? अरे समझ में तो कुछ नहीं आया। तो कहला देखिए मेरा आखिरी सबक है, ये मैंने तेरे साथ इसलिए किया तुझे एक सबक सुना कि जिस तरह से कागज़ के फटे को टुकड़े के वक्त बराबर जोड़ने के बाद भी इंसान बना और उसके पीछे देखा कि दुनिया है, तो मतलब ये है मेरा कि अगर इंसान बन गया तो दुनिया बन गई। यह है मसला। सारी दुनिया के बनने और बिगाड़ने का मियाद जो उसूली चीज़ अल्लाह ताला ने बताई वो इंसान, ये जब बन गया तो दुनिया बन जाती। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में तक ये दुनिया इतनी बड़ी बन चुकी थी कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि जंगल के अंदर एक तालाब में, तालाब के किनारे के ऊपर भेड़ बकरियाँ भी पानी पी रहे हैं तो शेर भी पानी पी रहा है, वो इंसान भी पानी पी रहा है। इंसान, शेर जो इंसान का दुश्मन है, दूसरे जानवरों का दुश्मन है, उसकी खुराक है भेड़ बकरी, लेकिन शेर की हिम्मत नहीं कि बकरी को कुछ कर सके और आदमी को कुछ पड़ सके। लेकिन उसी जंगल में एक आदमी ने एक रोज़ देखा, वहाँ से गुजर रहा था, देखा तो शेर ने एक बकरी को शिकार किया हुआ था और वो मरी पड़ी हुई थी। शेर पूरी तरह से खाता नहीं, पहले तो खून पीता है और थोड़ा सा गोश्त खा के छोड़ देता। तो शिकार की बची हुई बकरी जो पड़ी हुई थी, इसको जिस मुसाफिर ने देखा उसको बैठ के देख के रोने लगा। उसके साथ में एक आदमी था। सुनो भाई क्यों रो रहे हो? इसलिए इसको देख के रो रहे हो। इसमें रोने की क्या बात? शेर की ग़िज़ा है ये, उसको मिली, उसने चीड़ा फाड़ा खाल खत्म कर दिया, इसमें रोने की क्या बात? लेकिन इस पर नहीं रो रहा हूँ। फिर क्यों रो रहा हूँ? इसलिए रो रहा हूँ कि हमारे सल्तनत का जो मुसलमान बादशाह था जिसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज़, उसका इंतकाल हो। ये तकरीबन 500 किलोमीटर दूर जंगल में आदमी ये कह रहा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया, जबकि उस ज़माने में कोई टेलीग्राम नहीं था, कोई टेलीफोन सिस्टम नहीं था, तार भी नहीं चलते। फिर से कैसे मालूम हुआ? उसने कहा कैसे मालूम हुआ तुमको? तो कहा हमने इसी आंखों से देखा, इसी जंगल में शेर को, बकरी को, भेड़ को, इंसानों को एक घाट पे पानी पीते हुए कभी शेर ने शिकार नहीं किया इन लोगों का। आज कर लिया है तो इसका मतलब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल है। यानी जब अदल इंसाफ का मामला बादशाह की तरफ से था तो उसके असरात ये थे कि जानवर भी
जुल्म के काम नहीं करता था। खैर उस आदमी को तजस्सुस हुआ, फिक्र हुई, वो बेचारा सफ़र किया 500 मील का। जब वहाँ हज़रत अब्दुल अज़ीज़ की जहाँ राजधानी थी, जहाँ पर उनका की हुकूमत थी, वहाँ पर पहुँचा तो मालूम हुआ कि जिस दिन यह हादसा जंगल की हुआ उसी रोज़ उमर बिन अब्दुल का इंतकाल हुआ। यानी एक बना हुआ इंसान बन ख़त्म हो गया, तो जो इंसानियत के बनी हुई शक्ल थे वो ख़त्म हो गए। तो हमारा आपका भी मामला ये है कि इंसान अगर बन गया, हम अगर बन गए तो सारे मसले बन गए। आज ना बनने का सबसे मसला ये है कि दुनिया के अंदर मशहूर हो गया है, खासतौर पर हमारे बम्बई शहर के अंदर मुसलमान इतना बदनाम हो गया है कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के मोहल्ले में आकर रहना पसंद नहीं करता। हालांकि मुसलमान भाई नहीं, हालांकि मुसलमान जिस मजहब को मानता है उसमें तो खैर के सिवा कुछ है ही नहीं। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में और जब कभी भी इस्लाम की तबलीग जब की जाती थी तो काफिरों में बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होती, सिर्फ एक बात कहते, अस्लिम तस्लिम, मुसलमान हो जाओ सलामत रहो। दुनिया की झंझटों से बचने के लिए, दुनिया के झगड़ों के लिए, दुनिया के झगड़ा फसाद करने के लिए सिर्फ एक ही तरीके में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार कर लो, सारी दुनिया के झगड़े खत्म, जिस्मानी भी खत्म और रूहानी भी खत्म। जिस्मानी तकलीफ का तो मसला ये है कि एक साहब ने, बहुत बड़े पैसे वाले आदमी, कल ही मैंने सुना एक बुजुर्ग से, बहुत बड़े पैसे वाले आदमी, हर तरह का नक्शा, बेहतरीन बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, शोहरत, सब कुछ, लेकिन रात को नींद नहीं आती, परेशान, दिल ठीक नहीं। तो बुजुर्ग से जाकर कहा क्या मैं बहुत परेशान। 16-17 साल की उम्र में एक नौजवान अपनी जिंदगी के अंदर जिन खुशियों को चाहता है वो सब मेरे पास मौजूद है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, रुपया है, पैसा है, बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, घर की गाड़ी है, घर खुद का मकान है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन दिल अंदर से परेशान है। तुम करते क्या हो? तो डांसर, नाचता हूँ और गाता, मुसलमान। हज़रत ने कहा भाई असल मसला ये है कि तुम्हारे 2 पैर अल्लाह ने दिए हैं, मिसाल बताई, एक पैर में चोट लग गई, अब तुम दवा दूसरे पैर में लगा रहे हो, तो जिस पैर में चोट लगी है दवा उसमें लगाना चाहिए और तुम लगा रहे हो पैर में। तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, माल, दौलत, इज्जत, शोहरत, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी वाड़ी, ये सब इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें, जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं, रूह की नहीं है। इससे तुम्हारा जिस्म तो खुश हो सकता है, रूह खुश नहीं हो सकती। तो तुमने इसका तो इलाज किया ही नहीं। इसका इलाज क्या है? तो हम एकदम उससे नहीं कह सकते तुम गाना गाता है हराम है, तुम नाचता है हराम है। अगर एकदम उसको कह देंगे तो बोलेगा कहाँ फंस गए। अल्लाह वालों का तरीका होता है समझाने का, एकदम लठ नहीं मारते कि सर पर मार दे, एक मार 2 टुकड़े, खत्म किस्सा, हिकमत से समझाते। तो उन्होंने कहा इनकी रूह की ग़िज़ा जो है अल्लाह का जिक्र, उसकी याद है। मुसलमान हो, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ज़कात दो, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात दो, अल्लाह का जिक्र करो। तो देखा ठीक है, उसने शुरू कर दिया। अब ये तो कहा नहीं था हज़रत ने कि नाच गाना बंद कर दो, तो उसका नाच गाना भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, जिक्र भी चल रहा है, अज़कार भी चल रहा है, तबलीग में भी जा रहा है, दोनों काम सब चल रहे हैं। लेकिन पहले जैसी तो हालत नहीं रही, कुछ थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन पूरा इलाज नहीं। तो आखिर में अल्लाह ताला ने खुद इसके दिल में बात डाली कि भाई अल्लाह पाक परदिगार को मुनाफिकत पसंद नहीं, आधा तीतर आधा बटेर, कुछ हिंदुस्तानी कुछ अंग्रेज। अल्लाह ने भी कुरान में कहा
या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुसलमान हो, पूरे पूरे मुसलमान हो, 100%, 10%, 20%, 50%, 60%, 90% नहीं, 99% भी नहीं। अल्लाह कह रहा काफ़ा 100% मुसलमान हो जाओ। फत्तबिउ खुतवात शैतान, और इसके साथ फिर शैतान की पैरवी मत करो, शैतान के कहने से मत चलो, फिर देखोगे तो सुकून मिलता है कि नहीं। बहरहाल हिम्मत करके उस अल्लाह के बंदे ने छोड़ दिया। अब नाच गाने में आपको मालूम है कितने बड़े बड़े पैसे मिलते हैं, वो आमदनी खत्म हो गई बेचारी, बहुत परेशान। जब परेशानी बहुत बढ़ गई तो एक कंपनी से उसके पास ऑफर आया कि तुमने गाना बंद कर दिया, ठीक है, एक गाना गा लो हमारे लिए, 7 करोड़ रुपए देंगे। ये है मुसलमानी कि तौबा का मतलब ये होता है कि जिस बुराई से तौबा कर लिया है इसका मतलब ही फिर उसको ना करे, उसको तौबा कहे। मतलब रात को पी और दिन को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत में न गई, ऐसा नहीं। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो उसने कहा भाई 7 करोड़ क्या होता है, हफ्ते अल-अक़लीम की सल्तनत, यानी पूरी दुनिया, ऐसी 7 दुनिया भी मिलकर अगर दे दी जाए तो मैंने छोड़ दिया तो खैर अल्लाह ताला ने, अल्लाह देखता है। हदीस में भी है कि अगर आदमी मुसीबत परेशानी वक्त में 3 दिन फाका करे, 3 दिन तक उसको कुछ न मिले, वो किसी शिकायत न करे, यानी भीख न मांगे, 3 दिन तक अपने फाकरी पर सब्र करे, अल्लाह की तरफ से रुजू करे, तो 3 दिन की फाके के बाद में इस सब्र के ऊपर अल्लाह ताला 1 साल की हलाल रोज़ी उसको दे देता है। लेकिन आदमी करके तो देख, यहाँ तो सुबह का नाश्ता कर खजा हो जाए तो दिन भर लुगाई गालियाँ देता रहता है, उसका पानी ठंडा होता ही नहीं। और यह मसला ये है कि 3 दिन का वाक़ा है, उसके बावजूद मखलूक से सवाल नहीं किया। और सवाल करने वाले कैसे, देखो जिनकी ज़िंदगी बनी होती कैसे थे। नाम भूटा एक बुजुर्ग थे, वो हज करने के लिए गए, उनको जानते थे, उस ज़माने का जो बादशाह था उनको पहचानता था, वो हरम में मिल गया। बादशाह ने पकड़ी, हजरत आप बुजुर्ग हैं, सुभान अल्लाह, हमसे कुछ मांग लीजिए। तो अल्लाह वाले आदमी थे, फ़कीर आदमी बेचारे। अब बादशाह जब कह रहा है कि मांगो तो क्या करेगा। तो चूंकि हरम में थे, उन्होंने उस वक्त टालने के लिए ये कहा कि भाई ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में किसी गैर से मांगना मुझे अच्छा नहीं है। अब बेचारा वो भी समझदार था, बादशाह था, कि अल्लाह वाले से ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते, छोड़ दिया। ये अपने तवाफ में लग गए, वो भी तवाफ में लग गए, इसने सही की, जो कुछ भी करना था सब किया। मशीद ही लाई कि जब हरम के बाहर निकले उसी वक्त ये बादशाह भी निकला। जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा हजरत अब तो मांग लो, अब तो अल्लाह के घर के बाहर है ना, अल्लाह के घर में मखलूक से मांगना अच्छा नहीं समझते। वही बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो बाहर है ना, अब मांग लो। तो हजरत ने पूछा क्या मांगो, दीन मांगो या दुनिया मांगो। उसने कहा हजरत दीन के तो आप बादशाह हैं, आपके पास दुनिया नहीं है, दुनिया मांगो। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारा ऐसा ज़हन बना। हजरत ने बर्जस्त कहा अल्लाह के बंदे, दुनिया तो मैंने दुनिया बनाने वाले से नहीं मांगी, इससे क्या, दुनिया बनाने वाले से मैंने दुनिया नहीं मांगी, इससे क्यों। उसमें एक सबक और भी है, अल्लाह वाले दुनिया क्यों नहीं मांगते थे, इसलिए एक मसला है, दुनिया बक़द्र मुक़द्दर है, वो तो मिलकर रहेगी, चाहे कुछ करो चाहे कुछ न करो। दुनिया मुक़द्दर में है, वो तो मिलकर रहेगी, उसे क्या मांगना। दीन असल है, उसके लिए मांगने की बात थी, और तू ये खुद कह रहा है कि मांगो। अब दुनिया तेरे पास है, लेकिन मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूँ
कि जिसने दुनिया बनाई मैंने उससे नहीं मांगा तो उससे क्या मांगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि भाई इस इंसान को बनाने के लिए अल्लाह पाक परवरदिगार ने जिसको जिस्म पे बनाने के लिए दुनिया की मिट्टी से तमाम चीज़ें हमारी ज़रूरत पूरी की हैं, कपड़ा, खाना पीना, सब 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 चीज़ें इस दुनिया से हमारी जिस्म की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन असल मसला इंसान की रूह का है। इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दुनिया की इन चीज़ों से नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसी टैबलेट नहीं बनी। आपने सुना होगा, चाहे मैंने तो सुना है, पढ़ा भी है। अमेरिका से एक डाइजेस्ट आती थी, अभी आती होगी, अब नहीं पढ़ता, उसमें लिखा था, तकरीबन 6-7 साल पुरानी बात है, उसमें लिखा हुआ इस वक्त सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा दवा के नाम से जो चीज़ बिकती है वो नींद की गोलियाँ। और ज़ाहिर नींद की गोलियाँ कौन खाता है? कौन खाएगा? या तो बीमार हो जाएगा, भाई मुझे नींद नहीं आती, तो खाएगा गरीब आदमी, वरना गरीब आदमियों को नींद की गोली खाने से क्या मतलब? गरीब आदमी तो बेचारा 7-8 घंटे तक मेहनत मजदूरी करने के बाद में बिस्तर पर जब सोने के लिए जाता है, उसको ये मालूम नहीं होता कि नींद पहले आई या तकीक के ऊपर से पहले गया। नींद तो उनको नहीं आती है जिनके पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी जिनकी दुनिया वीरान है, इसमें नींद नहीं आती जब तक गोली न खा दे। अब ये अच्छी तरह समझ लो, नींद की गोली इसका नाम है, वो नींद की गोली नहीं है, उससे नींद नहीं आती, उसमें एक नशा है। उस गोली के अंदर एक नशा है जो 7-8 घंटे तक रहता है, इसकी वजह से आदमी सो जाता है। नींद की गोली नहीं है। जैसे ही नशा खत्म हुआ उसकी आँख खुल जाती। अगर नींद की गोली होती तो क्या बोलती? नींद की गोली नहीं है। तो दिल का सुकून अल्लाह पाक परवरदिगार ने जो लिखा है, बताया, वो सिर्फ ये है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से, बहैसियत मुसलमान होने के, तो मुसलमान भी अपनी ज़िंदगी को सुकून और चैन से करना चाहता है, तो सिर्फ एक ही तरीका है कि अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका कहकर नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहकर नहीं, कर कर बता दिया। 9-9, 10-10 बीवियों के साथ में रहकर ज़िंदगी गुजार दी। कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई हदिये भी नहीं आते थे, सहाबा के हदिये नहीं देते थे। अल्लाह की तरफ से ज़रूर एक मरतबा हरम के सामने बाहर खड़े हुए जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जिब्राइल कसम उस ज़ात की जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा। 3 दिन हो गए, आले रसूल के घर के अंदर एक मिट्टी जो नहीं है जिससे रोटी पकाई जाए। फौरन जोर से एक आवाज़ आई, आसमान फटा, जोर से आवाज़ आई। अल्लाह के रसूल ने उस आवाज़ को सुना तो जिब्राइल से कहा, अपनी बात कहना भूल गए बेचारे, एकदम घबरा के बोले, क्या है जिब्राइल, क्या हुआ, क़यामत आ गई क्या? बम नहीं फटा, जोरदार बम विस्फोट हुआ। अच्छा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, क्या जिब्राइल, ये क़यामत आ गई? नहीं, क़यामत नहीं है, अल्लाह ने आपकी बात, आपने हर अपने दुनिया की तकलीफ का जो हाल हमसे बयान किया, उसको अल्लाह ने सुना। तो सुनने के बाद में एक फरिश्ते को भेजा। वो फरिश्ते जब आसमान से निकला तो सावन के फटने से आवाज़ आई, जिसकी वजह से वो निकला और आपके सामने खड़ा हुआ है। उसके सामने हाथ में एक सोने का तख्त है, उसके ऊपर रेशमी रुमाल है, और रुमाल के नीचे हटा कर देखो, हटा कर देखा, उसमें चाबियाँ थी। ये जिब्राइल क्या है कि अल्लाह पाक मैंने कहा कि ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे नबी, मैंने तेरी बात सुनी, मैंने तेरी बात सुनी। अब ये पूरी दुनिया के सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, याकूत, मुजर्रत, जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, सबके खजाने की चाबियाँ हैं, इसको ले। तो अल्लाह के रसूल सदक़े जाए जिसके घर में, सिर्फ अपने नहीं, अपने घर में जिसके 3 दिन फाके गुजरे हों और अल्लाह की तरफ से पेशकश हो रही है, ज़ाहिर है कि अल्लाह हराम चीज़ की पेशकश नहीं कर सकता। अपने नबी को जिस चीज़ की पेशकश कर रहा है, इसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने इनकार किया, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। अल्लाह के रसूल कबूल कर लेते, अल्लाह पाक की कसम, जुम्मे भी इसमें इतने आदमी नहीं आते।
क्योंकि हर उम्मती कहता कह रहे हैं उनके पास क्या है, सोने चांदी हीरे खजाने थे, खजाने उनके साथ पे चलते थे। और उन्होंने अगर अल्लाह के दीन को माना और किया सब कुछ तो ठीक है, हमारे पास क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने तीन दिन फाका, तीन दिन तक का फाका किया हमारी आपके खाते। और आखिर एक बात सुनो, अल्लाह का हबीब हमें कहीं नहीं भूला, हमें आपको आदमी याद तो रखता है हम अपने मुताल्लिक़ीन को, लेकिन मरते वक्त कोई अपनी किसी को याद नहीं करता, क्योंकि उसकी अपनी फिक्र होती है कि मैं मर रहा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त, जिब्राइल सलाम तशरीफ लाए, ने कहा अल्लाह के रसूल मौत का फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त मांग रहा है। कहा जा, आ गए, उसने सलाम किया। अल्लाह की बंदूक सुन, फरिश्ते ने कहा अल्लाह अब तक जितने इंसान दुनिया के अंदर आए उनमें से वाहिद आपकी शख्सियत कि जिसके बाद मैं आपको इजाज़त लेकर आया, मैंने आपको सलाम किया। आज तक मैंने रूह में कब्ज़ करने के लिए कभी किसी सलाम नहीं किया, आपसे सलाम करना। तो दुनिया में आप मेरे लिए पहले शख्स है कि जिसके लिए अल्लाह पाक पर ने कहा कि इज़राइल जाओ मेरे हबीब के पास में, आना चाहे तो रूह कब्ज़ करना, ले आना, अगर नहीं आना तो छोड़ देना। आप पहले शख्स जिससे आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए आप चलना चाहते हैं, जाना चाहते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, तो साथ ही थे उनके दोस्त कि क्या कहूँगा। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह आपकी मुलाकात को मुश्ताक है, अल्लाह आपसे खुद मिलना चाहे। तो अब तो कह देना चाहिए हाँ, जिब्राइल ने भी कह दिया मुझको जाना ही चाहिए, और जाना ही मरना तो पड़ेगा ही। 1000 साल की ज़िंदगी मान ले तो भी, 1 लाख साल की मांग ले तो भी मरना तो बहरहाल पड़ेगा, हर चीज़ को फना है। जिब्राइल इस्लाम की जब इजाज़त हो गई, समझ में आ गया कि जब ने कह दिया कि अब जाना ही है, तो कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ, मैं तैयार हूँ, मेरी रूह कब्ज़ कर लो, लेकिन अब फिर अल्लाह के पास में जाओ और अल्लाह से पूछ के रहो कि मेरे बाद मेरी क्या। हमारे लिए पूछा कि मैं आप अगर तैयार हो गया चलने के लिए और आप मुझे लेकर जन्नत में पहुंचा देंगे, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या। फरिश्ता सवाल का जवाब लेकर आया। अल्लाह के हबीब ने कहा कि मेरे हबीब फिक्र मत करो, तुम्हारी उम्मत को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं ये कहता हूँ अल्लाह की कसम, अल्लाह का हबीब आखिरी वक्त में अगर ये सवाल न करता, अल्लाह से ये सवाल न करता, तो हम में से कोई भी शख्स इंसानी शक्ल में नहीं होते, कोई सुगर होता, कोई कुत्ता होता, कोई बिल्ली होता। क्योंकि आमाल की बद आमाली की वजह से बनी इस्राइल के लोगों के अल्लाह ताला ने कभी बंदर की शक्ल बनाई, कभी सुअर की शक्ल बनाई, शक्लें बदली गई। वो गुनाह जिनकी वजह से बनी इस्राइल के लोगों की शक्लें बदली जाती थी, वो गुनाह बनी इस्राइल से ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे मुसलमान कर रहा है, लेकिन शक्ल नहीं बदली जा रही। ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सदका तुफैल है कि अल्लाह पाक परवरदिगार ने इस नहुसत से, इस गुनाह से हिम्मत को क़यामत तक के लिए बता दिया। कितना ही कुछ करता रहे अल्लाह छूट देता है, लेकिन छूट भी कैसी देता है। आखिरी बात, एक बुजुर्ग ने देखा कि अल्लाह की छूट की तारीफ क्या। बड़े गौर से सुनो भाई, आप लोगों की दिल की तड़प है जिसकी वजह से दिल में बातें आती हैं। मैं कह देता हूँ, आदमी बयान कुछ नहीं करता, सुनने वालों की तवज्जो से ध्यान में आता। एक बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह ताला का मामला गुनाह के बावजूद भी इसकी पकड़ नहीं करना क्या है। उसने कहा एक शेर पढ़ लूँ। अर्ज किया एक बुजुर्ग ने, मछली ने ढील पाई लुक़मे पेशान, वो सयाद मुतमईन है कि कांटा निकल गया। समझ में आया? हमें समझाया तो मछली पकड़ने का एक तरीका होता है, उसको हमने गल कहती, कांटा होता है, उसमें रोटी का टुकड़ा या गोश्त का टुकड़ा
बांध के नदी या तालाब में डाल दिया जाता है और रस्सी हाथ में रहती है। अब मछली आती, अब उसको जैसे ही मछली ने मुंह में रखा तो लेके भागती है इसको ढील, और ये जो इसको मछली को पकड़ने वाला है उसको ढील देता है कि ताकि अच्छी तरह से ही पेट में पहुंच जाएगा। जब काफी देर तक वो पहुंचती भागती है और ढील देता है तो वो समझ लेता है कि हाँ इसके पेट में पहुंच। जैसे उसको अंदाजा हुआ फिर झटका मारता। उसके बाद बुजुर्ग कहा मछली ढील पाई लुक़मे पेशाब, तो सयाद मुतमईन है, यानी मछली पकड़ने वाला इस बात में मुतमईन है कि पहुंच गया पेट में, अब पकड़ने की बारी आ गई। और अल्लाह पाक परवरदिगार भी हजरत इंसान के साथ मामला ये कहता है छूट देता है, कर ले भाई कर ले, और कहता अब तो तौबा कर ले, अब तो तौबा कर, अब तो मान, अब तो मान। और मानने की भी कैसी सिफत है बताओ, अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी सिफत है मानने की अल्लाह पाक परवरदिगार की, कि अल्लाह ढील देने के बाद भी कितनी बड़ी गफ्फार है अल्लाह पाक परवरदिगार की, कि अल्लाह कहता है मत घबरा मत। जमीन के अंदर रेत रेत समझती बालू, हमारे तो बम्बई में जो रेती है, बम्बई की तो छोड़ो, पूरे बम्बई के चौपाटी की तो छोड़ो, चौपाटी के एक जगह पर खड़े होकर आप अपने हाथ में रेती रख लो, वो पे से गुनना शुरू करो, कितने टुकड़े गिन सकेंगे? अब पूरे 7 समंदर के किनारे पे जो रेती है वो कितनी होगी? वो आसमान में सितारे कितने हैं, उसकी गिनती कितनी होगी? कोई गिन सकता? नहीं गिन सकता। लेकिन अल्लाह कह रहा है इतनी भी तेरे गुनाह हो जाए जर्रात से बढ़कर, बल्कि जमीन से लेकर आसमान तक तेरे गुनाहों की फाइल चलते चलते आसमान के कोने तक लग जाए, इतने के बावजूद भी अगर तू एक मरतबा मेरे से कहे कि अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह कहता है माफ कर देता हूँ। और इसके बाद ये भी कहता है, माफ करने के बाद ये भी कहता है वमा उबाली, मुझे इतने सारे गुनाह करने के बावजूद भी परवाह नहीं होती कि मेरे ऐसे बदमाश को क्यों माफ किया। हमारी आपसे किसी मामले में झगड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए, उसके बाद में अगर कभी मिलाप भी हो तो हम इतना ज़रूर कहेंगे यार तूने बदमाशी तो बहुत की, लेकिन खैर चलो अब दोस्ती कर ली। अल्लाह तो वो भी नहीं करता। अल्लाह की नाज़ा नहीं कम वक़्त इतनी बदमाशी की और अब मैं तुझे माफ़ करता हूँ, नहीं, बल्कि माफ़ी का ऐलान करने के बाद में कहता है अल्लाह, माफ़ करने के बाद में यह मुसलमान अल्लाह की तरफ से माफ़ी होने के बाद में ऐसा हो जाता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी में गुनाह नाम की चीज़ उसकी लिस्ट में नहीं रहती। अल्लाह के पास में उसकी लिस्ट पहुंचती है, वो मासूमियत के हाल पहुंचती है, जैसे आज के अल्लाह ताला ने उसको अम्मा के पेट से निकाला। मैं ये कर्ज कर रहा था भाई, अल्लाह पाक परवरदिगार का मामला तो हमारे साथ में रहीम करीम का इतना बड़ा है, लेकिन हम और आप खुद सोचे कि हमारा मामला अल्लाह के पास में क्या है। हमेशा कहता था और रोता भी रहता हूँ कि मुसलमान को क्या हो गया है कि जो नमाज मुसलमान की फ़र्ज नहीं है, जुमे की नमाज फ़र्ज नहीं है, लेकिन आदमी पाबंदी से जुम्मन खा जुमे की रोज़ ज़रूर आता, पाँचों नमाज फ़र्ज है, जुमे की नमाज फ़र्ज नहीं है। औरत की पर जुमा फ़र्ज नहीं है, बच्चों की पर जुमा फ़र्ज नहीं है। सर्विस में आदमी सर्विस में नौकर है और सेठ उसको जगह छुट्टी नहीं देता नमाज के लिए, उसकी पर जुमा फ़र्ज नहीं है। मुसाफिर की पर जुमा फ़र्ज नहीं है। बहुत ज़्यादा बूढ़ा चल फिर नहीं सकता, उसकी पर जुमा फ़र्ज नहीं है। बीमार है उसकी पर फ़र्ज नहीं है, लेकिन 5 वक्त की नमाज सबकी फ़र्ज, उसकी फिक्र नहीं, उसकी फिक्र नहीं है। आपको होगी, अक्सर लोगों को उसकी फिक्र नहीं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा, इसके बावजूद भी 80 साल का बुढ़ा, 80 साल की उम्र खुदा की नाफरमानी, लेकिन अब होश आया, समझ में आया, अब भी अल्लाह से कह दिए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सब दिन माफ़ी मांगो, अल्लाह मुझे माफ़ कर। अल्लाह कहते मैंने तुझे माफ़ किया, बल्कि बाद बुजुर्गों ने तुझे कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार नहीं कहता, बंदा तो कहता कि अल्लाह मुझे माफ़ कर। अल्लाह पाक परवरदिगार उससे 70 मरतबा कहता है मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़। अरे अल्लाह का एक ही मरतबा कहना काफ़ी है।
70 मरतबा कहने की क्या ज़रूरत है? क्या अल्लाह के बंदे को हमको यकीन नहीं है कि अल्लाह माफ़ कहने के बाद मुझे माफ़ी हो गई? 70 मरतबा या 10 मरतबा या जितनी मरतबा ज़्यादा कहा है, क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अल्लाह तुम्हारी इज्जत करता है। इज्जत की बात है। कितनी इज्जत हमको देख रहा है, कितना बदमाश होने के बाद में 70 मरतबा या 100 मरतबा या 10 मरतबा कह रहा है जा मेरे से माफ़ कर। इतनी मरतबा माफ़ करने के लिए कह रहा है, कितना बड़ा ताल्लुक अल्लाह से होगा। इस ताल्लुक को पैदा करने के लिए भाई अल्लाह ने हमको मौका दिया। याद रखो, एक बुजुर्ग के पास में एक आदमी आया बूढ़ा कि हज़रत बहुत देर हो गई, अब उम्र ख़त्म हो गई, बहुत देर हो गई, अब तौबा करने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा नहीं, देर नहीं हुई, जल्दी आ गई। देर तो जब होगी जब मौत हो जाती है, मौत का वक्त आ जाता है, फिर याद होती है वो देर होती है। अभी मरने, अभी तो तुझे पता ही नहीं है कि मेरी मौत है कि नहीं है, लेकिन अब तुझे आ गया है वो जल्दी आ गया। यानी तौबा करने का मतलब यह है कि तौबा के लिए आदमी नियत कर ले, तो इसका मतलब ये है उसने अपने साथ में खैर का मामला कर लिया, उसने अपना ताल्लुक अल्लाह से सही पैदा कर लिया। और जब अल्लाह से सही पैदा कर लिया, याद रखो सब कुछ खत्म। आखिरी एक बात के ख़त्म कर, महमूद खजरवी का आपने नाम सुना हो, उसका गुलाम था अयाज, महमूद अयाज मशहूर है, काला कलूटा था, खूबसूरत नहीं, लेकिन महमूद बादशाह को उससे बड़ा लगाव, उससे बगैर पूछे कुछ काम नहीं करता। दरबारी और दूसरे जितने खुशामद लोग थे उनको बहुत बुरा लगता था। हम देखने में खूबसूरत, हमारी पोस्ट भी बहुत बड़ी, ये तो गुलाम है, इस गुलाम को तो 24 घंटे साथ रखता है, उससे हलमल मशवरा करता है, और हमारी इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है, हम वज़ीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो हमें जी बादशाह सलामत घास भी नहीं डालता। बादशाह को भनक पड़ गई, उसने सोचा अगर ये सब लोग बगावत कर देंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो उसने दरबार लगाया और उसमें थैले रखे सोने चांदी हीरे जवाहरात के, और दरबारियों से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से। उसमें महमूद भी है वहाँ, तो दरबार का मतलब ये जितने लोग हैं वो सबके लिए कह रहा है ना, उसमें महमूद भी है, सबसे कह रहा है। बादशाह ये कह रहा है कि जितने भी खजाने पड़े हुए, आज जिस खजाने की जिस चीज़ के ऊपर जो हाथ रखते हैं वो उसका, जिस बैग के ऊपर, जिस थैले के ऊपर, जिस पोटली के ऊपर जो आदमी रख दे उसका। तो सब लोग भागे, किसी ने इसको लिया, किसी ने इसको लिया। ये महमूद बेचारा चुपचाप खड़ा है। बादशाह ने कहा भाई तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये है तो कोई कुछ नहीं उठाता। बोला फिर से कहो, तुमने क्या कहा? जिसके ऊपर हाथ रख दूँ वो उसका। हाँ कायम है आप? बोले हाँ ऐसे करेंगे। बोले अब उठा के सीख चुके, तो फिर वो किसी उठा नहीं उठाया। महमूद गजनवी के हाथ, महमूद बादशाह के सर के ऊपर हाथ न रख, बादशाह के सर के ऊपर हाथ रख। क्या मतलब? अब जब उसने बादशाह के सर के ऊपर हाथ रखा तो दरबारियों से बादशाह ने कहा कि देखा तुमने जितनी चीजें उठाई हैं उसने कोई चीज नहीं उठाई, जिसने ये सब कुछ माल तुमको दिया है उसने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, और जिसका बादशाह हो गया उसके सब। तो तुम इस चीज दुनिया की चीजों की लालच में हो, ये असल में हमारा राज है, इसलिए मैं इसका इकराम करता हूँ। तो ये ताल्लुक हमारा और आपका पैदा हो जाए, इसके लिए अल्लाह ने हम आपको उम्र दी है। तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ आखिरी बात कि अल्लाह के बंदो, हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए जहाँ शरीयत की बहुत सी बातें हैं, उसमें एक नुक्ता हमेशा कहता रहता हूँ, इंशाअल्लाह हमेशा कहता रहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं इस्लामी तरीक़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, और मदरसे में आप जा नहीं सकते, जाने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक ही तरीक़ा है कि अपनी ज़िंदगी का दीन और दुनिया का कोई काम किसी उलमा के पूछे बगैर मत करो। अल्लाह पाक परदिगार कुरान में ऐलान है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून, पूछो जो तुम नहीं जानते वो पूछो। अल्लाह की कसम कितनी बड़ी बदबख्ती है कि दीन के मामले में वो कुछ नहीं जानते, लेकिन पूछते कुछ नहीं। सिर्फ 2 जगह पूछता है मुसलमान, मौलवी को 2 जगह पूछता है। बाप मर गया, जनाजे की नमाज के बाद मौलवी साहब को मिलता, या निकाह के वक्त। खुद तो जनाजे की नमाज पढ़ाना आता नहीं बेचारे को, हालांकि बाप मर गया तो बेटे को पढ़ाना चाहिए, बेटा मर गया तो बाप को पढ़ाना चाहिए।
अब ना बेटे को आती, ना बाप को आती, किसको आती? मौलवी साहब को आती, मौलवी साहब को आती, उनको बुलाओ। शादी के लिए मौलवी साहब को बुलाओ, निकाह पढ़ाने। शादी के पहले तो शादी के बाद दूल्हा को क्या करना, दुल्हन को करना, इसकी पूछने की तौफीक मौलवी साहब से किसी को नहीं। इसलिए सारी दुनिया के अंदर, घरों के अंदर जो विवाद पैदा हो रहा है वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आता है कि घर में रहने का तरीका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया था कि जिस तरीके में रह के घर, मुसलमान का घर जन्नतनुमा बन जाता है, वो मुसलमान को तरीका मालूम नहीं है, उसको पूछने की तौफीक नहीं होती, इसलिए बिगाड़ पैदा होता है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ आखिर में आपसे हमारी दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते ये तो कम से कम करो, उलमा से पूछे बगैर कुछ काम मत करो। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।